Hello everyone, this is your mentor Professor Shahida Bawa. Welcome to the team of Professor MH. And as such पहले भी कहा है हमारा जो टारगेट है वो है नेट सेट एंड JRF कंप्लीट करना, क्लियर करना. तो आज यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नए टॉपिक के साथ सबका स्वागत करती हूँ. आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है मार्केट सेगमेंटेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन? है ना, मार्केट इज नथिंग बट वी कैन से एरिया जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना. सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटिंग का मतलब होता है सब डिवाइड करना. डिवाइड करना, जो मार्केट है, बड़ा मार्केट है, उसको स्मॉल मार्केट में जब हम डिवाइड करते हैं हम उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन है, काफ़ी सिंपल है. वो कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस of identifying group of buyers with different desires or requirement. ये मेरा मार्केट है. मार्केट को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ अलग अलग ग्रुप में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं. ठीक है. तो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट डिजायर्स. उनकी जो ख्वाहिशें हैं, अलग अलग ख्वाहिशें, अलग अलग नीड्स, उसमें मैं क्या कर रही हूँ? मार्केट को डिवाइड कर रही हूँ. ऑल राइट. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. सबसे पहले है मार्केट अपॉर्चुनिटी. से मार्केट सेगमेंटेशन हम क्यों मार्केट को डिवाइड करें? ताकि हम ये समझ सके कि लोगों का लोगों के वांट्स क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है. उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, है ना. तो मार्केट सेगमेंटेशन एनेबल्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द मार्केट अपॉर्चुनिटी. मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मार्केट अपॉर्चुनिटी अराइज होता है जब गैप होता है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस का करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग पर, है ना. लोगों को लगता है कि ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है ना. तो मार्केटर क्या करता है? मार्केटर और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को एनेबल करता है, बनाता है, ताकि उसे अपने टारगेट मार्केट को अच्छे तरीके से वो क्या कर सके? केटर कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे मैंने कहा, लोगों के डिजायर्स, लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर होता है ना. इससे तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल यूथ. ठीक है. यूथ को क्या चाहिए? अभी स्टाइलिश मोटर बाइक्स चाहिए रहती है. ठीक है. तो मार्केटर क्या करेगा? मार्केटर अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से डिजाइन करेगा और मार्केट में वो किसको बेचेगा? यूथ को बेचेगा, है ना. क्यों? क्योंकि उसने क्या सेट किया था, उसको क्या मिला प्रॉब्लम कि जो यूथ है उनको बोरिंग सी बिल्कुल स्टाइलिश बाइक नहीं मिल रही है, तो दे आर नॉट गोइंग फॉर इट. ओके. सो हम क्या करेंगे? हम केटर करेंगे स्टाइलिश मोटर बाइक्स, ताकि जो भी अर्बन यूथ है वो उसे आराम से प्रीफर कर सके. Done. Next is promotion mix. See, company can develop appropriate promotion mix depending upon the market segment. है ना. हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, हमारे कस्टमर कौन से है, प्रोडक्ट कौन सा है, कस्टमर कौन से है, मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है, ये सब हम देखेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? मार्केट को केटर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है सेल्स प्रमोशन पे, है ना. सच एज डिस्काउंट्स हो गया है, एक्सचेंज ऑफर हो गया है, फ्री गिफ्ट्स हो गया है. तो क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है, हमने ये किसको टारगेट किया है? वी हैव टारगेटेड टू द मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स, है ना. से मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स प्रीफर मोर ऑन डिस्काउंट्स, दे गो फॉर एक्सचेंज ऑफर्स, दे गो फॉर फ्री गिफ्ट्स. ओके. सो whom am I targeting? I'm targeting for my middle income group. So this is nothing but a promotion mix strategy, है ना. नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. अगर तुम्हारा प्राइस बहुत हाई है, मतलब तुमने किसको केटर किया है, किसको टारगेट किया है? वी हैव टारगेटेड इट टू द अपर क्लास पीपल. ओके. तो मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू फिक्स योर प्राइस. इफ योर प्राइस इज टू हाई, इट मीन्स दैट यू नीड टू टारगेट ओनली टू द अपर क्लास. ओके. बट इफ योर प्राइस इज रीजनेबल, मतलब यू कैन टारगेट इट टू ऑल द कस्टमर्स. Done. Next is distribution strategy. How are you gonna distribute yours प्रोडक्ट. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट जो है अगर वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है,
हाई क्वालिटी का है तो फॉर श्योर उसका प्राइसिंग क्या होगा, हाई होगा। तो किसको तुम लोगों ने टारगेट किया, तुम लोगों ने अपर क्लास को टारगेट किया है। अगर तुम लोगों ने अपर क्लास को टारगेट किया है तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिलेक्टेड प्लेसेस पे ही होगा। मैं हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती बिकॉज हर जगह अपर क्लास लोग नहीं रहते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट इज मीडिया सिलेक्शन। अगर तुम लोगों ने मार्केट टारगेट उस बेसिस पे किया है कि तुम्हारे जो कस्टमर्स है वो मास है, मतलब तुम लोग अपने प्रोडक्ट हर एक कस्टमर को बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क कौन सा है, वो पर्टिकुलर कोई भी मार्केट को टारगेट नहीं करता है, पर वो क्या कर रहा है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो हर एक लोग उसको खरीद सकते हैं। तो अब वो क्या करेगा, कंपनी सिलेक्ट करता है मास मीडिया। फॉर एग्जाम्पल वो न्यूज़पेपर को टारगेट कर सकता है, वो टेलीविजन को कर सकता है ना। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज व्हेन यू डिवाइड योर मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर्स, ओके, ऑफ योर बायर्स। इंपॉर्टेंस हमने देखा था मार्केट अपॉर्चुनिटी। अगर लग रहा है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है करंट ऑफरिंग से ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस, तो हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जैसे मैंने यूथ का एग्जाम्पल दिया। प्रमोशन मिक्स, किस तरीके से तुम लोग टारगेट मार्केट को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना जो भी मार्केट है मिडिल इनकम ग्रुप को सेगमेंट किया है, वो मेरा रिक्वायरमेंट है, वो मेरी नीड्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रमोशन किस तरीके से दूंगी, सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ऑफर। प्राइसिंग, जैसे मैंने कहा मिडिल ग्रुप है, मेरा टारगेट वो है, मैंने सेगमेंट मार्केट को उस तरीके से किया है, तो मेरा प्राइस क्या होगा, कम से कम होगा, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन, मैं हर तरह मतलब बेच सकती हूँ। वाई, बिकॉज मेरी जो इनकम ग्रुप है वो मैंने कौन सा लिया हुआ है, मिडिल इनकम ग्रुप लिया है, तो मैं हर जगह बेच सकती हूँ। कौन सा मीडिया सिलेक्ट करेंगे, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, है ना, क्योंकि एवरीवन वॉच एंड एवरीवन इवन रीड, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है नेट सेट में, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट में से 5 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ठीक है। उनमें से हम कुछ भी आ सकता है क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो जब हम देखते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट सेगमेंटेशन जैसे मैंने कहा डिवाइड करना। अब डिवाइड हम कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, तो हम पहला तो हम कर सकते हैं जोग्राफिक एरिया। जोग्राफिक एरिया मतलब जोग्राफिक सेगमेंटेशन इज नथिंग बट व्हेन यू डिवाइड योर मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, इट इज नोन एज जोग्राफिक सेगमेंटेशन। So geographic segmentation is when you divide your market on the basis of area. सबसे पहला है नेशन, है ना। एक्सपोर्टर सेगमेंट में सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल वो क्या डिवाइड करना चाहता है, वो अपना मतलब प्रोडक्ट कहाँ पर बेचना चाहता है, एशियन मार्केट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया, तो नेशन वाइज। नेक्स्ट होगा, हमने रीजन वाइज किया है, तो रीजनल सेगमेंटेशन क्या होगा कि रीजनल सेगमेंटेशन होगा वेस्टर्न इंडियन पीपल जो नॉर्मली दे प्रीफर लाइट शेड्स ऑफ क्लोथ, वेरिन अगर हम साउथ की बात करते हैं तो लोग डार्क शेड्स प्रीफर करते हैं। तो मैं रीजन कौन सा सिलेक्ट कर रही हूँ, है ना। तो रीजन को अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो मतलब वो मेरे क्या हो गए, वो मेरे मार्केट टारगेट मार्केट हो गए। अब मैं कौन सा प्रोडक्ट कैसा बेचूंगी, तो मैंने कलर्स के हिसाब से बोल दिया। सदर्न साउथ वाले थोड़ा ब्राइटर कलर्स पहनते हैं, वेस्टर्न इंडियंस जो लाइट कलर्स पहनते हैं। अब वैसे ही अर्बन रूरल को मैं देखूँ तो रूरल कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अर्बन वाले क्या होते हैं, कैसे भी प्राइस दो चलता है उनको, उन लोग खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने मार्केट को सेगमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो नेशन होगा, रीजन होगा, अर्बन रूरल होगा एंड लोकेलिटी होगा। लोकेलिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर सिटी या फिर टाउन की बात कर रही हूँ ना। नाउ देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ बाइंग पैटर्न ऑफ पीपल लिविंग इन वेस्टर्न सबर्ब्स एंड दैट ऑफ सेंट्रल सबर्ब्स ऑफ मुंबई। सिर्फ और सिर्फ मैंने मुंबई की अगर बात की है तो वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स में भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो है तुम्हारा डेमोग्राफिक। व्हेन आई स्पीक अबाउट डेमोग्राफिक रिलेट्स टू पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन की जब हम बात करें तो एज, मार्केट जो है वो डिवाइड हो सकता है एज के हिसाब से,
जैसे चिल्ड्रेन, यूथ, मिडल एज, सीनियर सिटीजन, तो वो क्या हो गया, एज में हो गया। जेंडर की जब मैं बात करूँ तो तुम लोग अपना जो भी मार्केट को जब सेगमेंट कर रहे हो तो कौन से बेसिस पे कर सकते हो, जेंडर पे भी। फीमेल कितना प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट्स प्रीफर कर सकती है, ठीक है। मेल कौन से प्रोडक्ट्स प्रीफर कर सकते हैं। तुम्हारा परफ्यूम, अगर मैंने फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स की बात किया, ठीक है, तो परफ्यूम्स कौन से जेंडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैसा हो सकता है। नेक्स्ट इज इनकम, है ना। इनकम लेवल विल इन्फ्लुएंस योर बाइंग बिहेवियर। अपर इनकम ग्रुप कस्टमर्स में प्रीफर प्रीमियम ब्रांड्स, मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स में गो फॉर पॉपुलर ब्रांड्स, है ना। तो यहाँ पे इनकम विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट सेगमेंटिंग। नेक्स्ट इज एजुकेशन, ठीक है। अगर मैंने टारगेट किया है एजुकेटेड लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज या स्कूल के पास में मैंने एक स्टेशनरी शॉप डाला है, तो वो क्या होगा, वो टारगेट कर रहा है किसको, स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहा है ना। तो मैंने मार्केट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मोर स्टडी इंडिकेट दैट हाईली एजुकेटेड पीपल स्पेंड मोर than the low educated in respect of housing, clothing, recreation, etc. है ना। अगर मैंने भी जो एग्जाम्पल दिया था बुक स्टोर का, तो वहाँ पर मुझे मालूम है एजुकेटेड लोग ही हैं, तो कुछ ना कुछ खरीदारी तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो दिस इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज योर सोशियोग्राफिक। सोशियोग्राफिक रिलेट्स टू योर द कल्चर। मार्केटर में कंसिडर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वाइल सेगमेंटिंग मार्केट। से यूथ इन अर्बन एरियाज एंड आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, है ना। और जो यूथ विलेजेस में होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल्स होते हैं, ठीक है। तो कल्चर की अगर मैंने बात किया तो डिवाइडेड अंडर टू हो गए। एक अगर मैंने अर्बन की बात की है तो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हो गया, अगर मैंने रूरल की बात किया तो दे आर मोर ट्रेडिशनल टाइप्स। ऑलराइट, अब मैं रेफरेंस ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो रेफरेंस ग्रुप में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंस्टाग्राम के, ठीक है। जो भी ये लोग रहते हैं इंस्टाग्रामर, ऑलराइट, तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेफरेंस ग्रुप, लाइक यू हैव फ्रेंड सर्कल, योर जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम और टिकटॉक एक्सेट्रा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। Now what is psychographic, है ना। As the name suggests, psychographic, it means depending upon the lifestyle and the personality, जैसे लिखा भी है पॉइंट, है ना। अब लाइफस्टाइल, सेलर स्टडीज द लाइफस्टाइल ऑफ द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, may design the clothes differently matching different lifestyle of college students, ऑफिस गोवर्स एंड एक्सेट्रा। अब सेलर जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बनाता है सामान, पर वो देखो अलग अलग तरीके से बनाएगा। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट्स को बना रहा है तो वो थोड़ा सा फंकी टाइप्स बनाएगा, पर अगर ऑफिस वालों को बनाता है तो वो फंकी वेयर नहीं बना सकता है, वो बहुत ही सोबर ड्रेस बनाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल हो गया है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सी मार्केटर में सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ attitude. Some buyer may have positive attitude towards the product, wherein other may have a negative attitude or neutral. हाँ ठीक है, मूड हुआ तो खरीद लो, नहीं हुआ तो नहीं खरीदना है। तो attitude will play a very important role in your psychographic segmentation. When you are segmenting your market, attitude will play a very important role. Why? Because some people have positive attitude towards the product, some may have negative. And the last is personality, है ना। पर्सनालिटी की अगर हम बात करते हैं तो बाइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं, लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, इम्पल्सिव, एम्बिशियस, है ना। तो किस तरीके से पर्सनालिटी है वो भी फॉर श्योर इन्फ्लुएंस करेगा बाइंग बिहेवियर। अब जो प्रोटीन है, ठीक है, तो वो नॉर्मली जिम वाले जो जाते हैं वो प्रिफर करेंगे, पर वो दूसरे लोगों को लगेगा ओ नो वाई दे स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन सच प्रोडक्ट्स। वैसे ही जिसको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, दे में गो एंड बाय बुक्स जो बहुत एक्सपेंसिव भी रहती है ना, बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द बाइंग बिहेवियर। जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी अलग अलग होती है अलग अलग कस्टमर्स की, राइट।
नेक्स्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। से बिहेवियरल सेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो टारगेट, जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो एक हो सकता है कि यूजेज रेट से हम कर सकते हैं, है ना। यूजेज रेट की जब हम बात करते हैं तो हैवी यूजर्स, मतलब बार बार एक ही पर्टिकुलर कस्टमर्स आके सामान खरीदता जाता है, दैट इज हैवी यूजर्स। मीडियम यूजर्स ओकेशंस है तब हम आ रहे हैं। लाइट यूजर्स है, कभी वंस इन अ ब्लू मून आके सामान खरीदा वो। एंड नॉन यूजर्स, कभी हमने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है, ठीक है। पर अब जब नॉन यूजर्स होते हैं, नॉन यूजर्स को हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक देम एटलीस्ट लाइट यूजर्स, ओके। सो दिस इज हाउ वी टारगेट आवर मार्केट, ओके। यूजेज रेट, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज रेट। फर्स्ट जैसे मैंने कहा हैवी यूजर, फिर है मीडियम यूजर, यू हैव लाइट यूजर, देन यू हैव नो यूजर। अब ये नो यूजर को मुझे क्या बनाना है, लाइट यूजर। लाइट यूजर एक बार बन गया तो वो आराम से मीडियम यूजर हो जाता है और फिर हायर यूजर बन ही जाता है। नेक्स्ट यू हैव यूजर स्टेटस, है ना। सी मार्केट कैन बी अगेन सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन यूजर। एक्स यूजर, पहले हम खरीदारी करते थे बट हम खरीदते नहीं है अभी, हमने फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर खरीदा है प्रोडक्ट। इससे तो देखो अब हम जब भी सामान लेने के लिए जाते हैं, दे नॉर्मली आस्क फॉर आवर फोन नंबर, दे आस्क फॉर आवर ईमेल आईडी। क्यों उन लोग ऐसे करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम यूजर को उन लोग क्या बनाना चाहते हैं, रेगुलर यूजर बनाना चाहते हैं। दे विल मेल अस, ठीक है, टाइम एंड अगेन, वंस इन अ मंथ, इट्स बीन लॉन्ग दैट डिडंट विजिट आवर स्टोर, ऐसे करके हमें मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस पीपल मेक द बायर्स फ्रॉम फर्स्ट टाइम यूजर्स टू रेगुलर यूजर, ऑल राइट। एंड देन द लास्ट इज बाइंग मोटिव। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो वाई आर वी बाइंग द प्रोडक्ट, इट माइट बी बिकॉज ऑफ प्राइड, इट माइट बी बिकॉज ऑफ आवर कन्वीनियंस, इट माइट बी बिकॉज ऑफ जैसे कि डर की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स है, अब कॉलेज उसमें पेन पेंसिल इरेजर ये सब बहुत ज़रूरी होता है, कैल्सी। तो हम वो एग्जाम्स के डर से एटलीस्ट हमने नहीं खरीदा पूरा साल, पर हम एग्जाम्स के लिए तो खरीदारी करेंगे। तो हमारा मोटिव क्या, हमारा मकसद क्या है, वाई आर वी स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो ये भी एक टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मार्केट सेगमेंटेशन व्हेन यू डिवाइड योर मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स। इट कैन बी रिलेटेड टू योर एरिया, it can be your population, it can be the culture, it can be the lifestyle, the personality of the people and the behavioral segmentation। तो ये जो छोटा सा टॉपिक था मार्केट सेगमेंटेशन का, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।